नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन सरकारें लोगों से कहेंगी प्लीज शादी कर लीजिए, बच्चे पैदा कर लीजिए? लेकिन आज यही हो रहा है। चीन में कुछ कंपनियां कर्मचारियों पर शादी का दबाव डाल चुकी हैं। साउथ कोरिया अरबों डॉलर के इंसेंटिव प्रोग्राम चला रहा है। रूस अधिक बच्चों वाले परिवारों को आर्थिक लाभ दे रहा है। कई यूरोपीय देश युवाओं और माइग्रेंट्स को स्थायी निवास देने को तैयार हैं। फिर भी दुनिया भर में जन्म दर लगातार गिर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ चीन की बात करें तो स्थिति बेहद दिलचस्प है। कभी चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करके लोगों में कम से कम बच्चा पैदा करने को कहा था। आज वही चीन लोगों से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील कर रहा है। शादी करने वालों को आर्थिक सहायता, बच्चों की देखभाल के लिए सब्सिडी, लंबी छुट्टियां, आसान मैरिज रजिस्ट्रेशन, सब कुछ दिया जा रहा है। फिर भी लाखों युवा कह रहे हैं न शादी करनी है न बच्चे चाहिए। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण केवल पैसा नहीं है। आज की महिलाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक शिक्षित, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने वाली हैं। वे पूछ रही हैं, अगर करियर भी संभालना है, घर भी संभालना है, बच्चों की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से उठानी है, तो इसका बोझ आखिर अकेले उन पर ही क्यों? यही सवाल अब केवल चीन में नहीं बल्कि साउथ कोरिया, जापान, रूस और यूरोप के अनेक देशों में उठ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। महंगे मकान, महंगी शिक्षा, नौकरी की अनिश्चितता, बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक बच्चे की परवरिश में लाखों रुपए का खर्च। ऐसे में बहुत सारे युवा सोचते हैं कि पहले खुद की जिंदगी स्थिर करें या परिवार बढ़ाएं। इसीलिए सरकारी इंसेंटिव स्कीम्स भी कई बार एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं दे पा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दुनिया के लिए बुरी खबर है? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कम जन्म दर का मतलब भविष्य में कम कामकाजी लोग, अधिक बुजुर्ग आबादी और आर्थिक चुनौतियां। लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक एक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या लगातार बढ़ती आबादी वाली दुनिया वास्तव में टिकाऊ हो सकती है? आज पृथ्वी पर 8 अरब से अधिक लोग रह रहे हैं। हर व्यक्ति भोजन, पानी, ऊर्जा, जमीन और संसाधनों का उपयोग करता है। सच है कि अमीर वर्ग का कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी इंसान जीरो रिसोर्सेज उपयोग नहीं करता। यही कारण है कि अनेक पर्यावरणविद मानते हैं कि स्थिर या धीरे धीरे घटती वैश्विक आबादी पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर दबाव कम कर सकती है। तो क्या फिर यह मानव समाज का एक नया संतुलन है, जहां महिलाएं और पुरुष अपने जीवन के फैसले पहले से अधिक स्वतंत्रता से ले रहे हैं? शायद असली समाधान लोगों पर दबाव बनाने में नहीं बल्कि ऐसी दुनिया बनाने में है जहां परिवार, करियर, आर्थिक सुरक्षा और लैंगिक समानता एक साथ संभव हो। और शायद उतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि क्या हमें हर हाल में अधिक लोगों की जरूरत है या हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो कम लेकिन बेहतर जीवन जीने वाले लोगों के साथ भी सफलतापूर्वक चल सके? आपकी क्या राय है? गिरती ग्लोबल बर्थ रेट मानव सभ्यता के लिए चुनौती है या पृथ्वी के लिए राहत? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।